दोस्तों, छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार और दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। और जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, उन्हीं के कारण बुजुर्गों यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को परेशान होना पड़ता है। उन्हीं के कारण जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है भटकने के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए और उनके अधिकारों के बचाव के लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया है, जिसे सीनियर सिटीजन एक्ट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन एक्ट के अगेंस्ट में एक फैसला दिया है, जिसकी जानकारी हर सीनियर सिटीजन को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कानून ने कहा है कि अगर आप एक भी स्टेप को गलत उठाते हैं तो हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सीनियर सिटीजन को चेतावनी दी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन को नसीहत दी है, वार्निंग दी है, एक तरीके से सीनियर सिटीजन को सलाह दी गई है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि उन्हें कानून का संरक्षण प्राप्त हो सके। और अगर उनका बच्चा उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार करता है या उनके साथ किसी तरीके की मारपीट करता है, तो ऐसा करने वाले बच्चों को सीनियर सिटीजन सबक सिखा सके। लेकिन यदि आप उस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, तब आपकी कानून के अंदर में कोई भी मदद नहीं की जाएगी। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि वो लेटेस्ट जजमेंट क्या है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी की जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को एंड तक पूरा बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके कि किस तरीके से कानून के द्वारा आपको संरक्षित यानी कि प्रोटेक्ट किया जाता है। और यदि आप उस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में गलत हो सकता है, आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक लॉज। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो किस तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, जो कि उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी किस तरीके से सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो सुरक्षा करता है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो सीनियर सिटीजन के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा करता है। सीनियर सिटीजन की रक्षा की जाती है इस एक्ट के द्वारा और सीनियर सिटीजन के साथ में ही सीनियर सिटीजन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो करता है। अगर उनके बच्चे उनको परेशान करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कानून है कि उसकी संपत्ति यानी कि सीनियर सिटीजन की जो संपत्ति है उसको उसके बेटा बेटी हड़प ना सके। लेकिन ऐसा बहुत सारे मामलों में दोस्तों देखा जाता है कि सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी लेने के बाद में बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं या वो अपने ही आप इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बाहर रहने लग जाते हैं। माता पिता को सड़कों पर भी कई बार भटकने के लिए बच्चे छोड़ देते हैं। तो सीनियर सिटीजन एक्ट को बनाने का मेन मोटिव दोस्तों यही था कि सीनियर सिटीजन की आर्थिक और शारीरिक दोनों तरीके से सुरक्षा की जा सके, उन्हें आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से समर्थन करने के अभाव में अगर उनके बच्चे छोड़ देते हैं और क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, सीनियर
सिटीजन हो गए हैं, तो ना ही तो वो किसी भी तरीके का कोई शारीरिक श्रम कर सकते हैं और ना ही तो वो आर्थिक रूप से अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों के द्वारा सीनियर सिटीजन को कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोड़ दिया जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों को बचाने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनका नैतिक कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने माता पिता की देखभाल करेंगे और उनको बुढ़ापे में सहारा देंगे, उनका सहारा बनेंगे। लेकिन यदि वो अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, वो अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं, तो सीनियर सिटीजन जो है वो अधिकार के रूप में अपने नैतिक कर्तव्य को परिवर्तित करा सकते हैं और ऐसे में उनके जो बच्चों के नैतिक कर्तव्य हैं उनको परिवर्तित कर दिया गया है अधिकार के रूप में। दोस्तों, सीनियर सिटीजन के जो अधिकार हैं वो उनके बच्चों के कर्तव्य हैं। यदि बच्चे अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते तो सीनियर सिटीजन अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और वो अपने अधिकार सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक उन्हें जो दिए गए हैं उनकी मांग कर सकते हैं, क्योंकि अब जो जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली अब लगभग खत्म हो चुकी है। आपस में व्यक्ति मिलजुल करके नहीं रहते हैं या जो परिवार के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं और गांव को छोड़ करके शहरों में रहने लग जाते हैं। और शहर का माहौल आपको पता है दोस्तों, इस पर एक शायर ने कहा है कि हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी है, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी है। तो ये सभी शहरों की स्थिति है और जहाँ पर एक व्यक्ति पड़ोस में रहते हुए भी दूसरे व्यक्ति का ख्याल नहीं करता और उसे ये तक नहीं पता होता है कि इसके घर के अंदर क्या चल रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सीनियर सिटीजन को ये समझना होगा कि समय बदल चुका है। जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें तो उसमें कंडीशन को मेंशन कराएं ताकि आप लोग कानून का सहारा ले सकें। दोस्तों, चलिए अब हम इस केस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस केस का जो नाम है वो है सुदेश शिकारा वर्सेस रामती देवी। ये जो रामती देवी है इसमें ये विधवा महिला होती हैं और इनके हस्बैंड नहीं होते हैं। ये अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर चुकी होती हैं और जो रामती देवी होती हैं उसने अपने एक बेटे और 2 बेटियों के नाम अपनी प्रॉपर्टी को कर दिया था, जिसके बाद में इसके पास में आजीविका का कोई भी साधन नहीं था और इसलिए इनके बच्चे इन्हें परेशान करते थे, इनको प्रताड़ित करते थे और इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन एक्ट में जो सेक्शन 23 है उसमें ये बताया गया है कि अगर सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के बाद या जब बच्चे प्रॉपर्टी ले लेते हैं उसके बाद में अगर वो अपने माता पिता के साथ में किसी तरह का मिसबिहेव करते हैं, किसी तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं, अपने माता पिता को मेंटेन नहीं करते, अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं, उनकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, तो जो उनकी आम बेसिक नीड्स हैं उनको नहीं पूरा करते हैं अगर बच्चे, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को दी गई प्रॉपर्टी जो है वो वापस ले सकते हैं और इसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जो कि रामती देवी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांट दिया था लेकिन उसके बच्चे उसका ख्याल नहीं रख रहे थे, जिसके चलते रामती देवी ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास में एप्लीकेशन लगाई सेक्शन 23 के तहत कि संपत्ति मुझे वापस दिलाई जाए क्योंकि मेरे बच्चे मुझे मेंटेन नहीं करते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं। तो इसके चलते जो एसडीएम साहब होते हैं वो उसकी बात को सुनते हैं और जो प्रॉपर्टी बेटे के नाम रामती देवी ने की थी, बेटे का ये कहना होता है कि मैंने उस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी किसी अदर पर्सन को बेच दिया है
और इसमें यह भी कहा जाता है कि बेटियों को जो प्रॉपर्टी दी गई है वो भी वापस लौटाई जाए, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। लेकिन बेटियां इससे परेशान होती हैं क्योंकि जो जजमेंट है वो आ जाता है रामती देवी के फेवर में। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामती देवी के फेवर में उस जजमेंट को दे देते हैं और बच्चों को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपनी माँ की प्रॉपर्टी को वापस दें और हाई कोर्ट में मामला चला जाता है। हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से आर्ग्यूमेंट होने के बाद में रामती देवी की तरफ से ये कहा जाता है कि जब से मेरी बेटियों के नाम में प्रॉपर्टी आई है तब से इन्होंने मेरे साथ में दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया है और ये मेरा ख्याल नहीं रखते हैं और मेरी बेसिक नीड्स, जो मेरी बुनियादी ज़रूरतें हैं, सुविधाएं हैं, उनका भी ये ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके चलते मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहती हूँ। क्योंकि सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट ये कहता है कि यदि बच्चे प्रॉपर्टी लेने के बाद में दुर्व्यवहार करने लगते हैं तो सेक्शन 23 के तहत सीनियर सिटीजन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तो ये सारी बातें रामती देवी की तरफ से कही जाती हैं और जो बेटियां हैं वो ये कहती हैं कि हम ये प्रॉपर्टी वापस नहीं कर सकते क्योंकि इस पर हमारा अधिकार है। तो हाई कोर्ट इस बात को सुनता है और जो फैसला है वो रामती देवी के फेवर में दिया जाता है। हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट से जो फैसला आता है वो रामती देवी के फेवर में दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये सीनियर सिटीजन है और सेक्शन 23 के तहत प्रॉपर्टी इनको वापस दी जाएगी। लेकिन जो रामती देवी हैं उनकी जो बेटियां होती हैं वो इससे सेटिस्फाई नहीं होती हैं और फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। रामती देवी इस बात को कहती हैं कि मुझसे दुर्व्यवहार करने लगी हैं। जो लड़कियां हैं वो ये कहती हैं कि प्रॉपर्टी पर हमारा राइट है, क्योंकि इसमें देखिए बेटे का तो अधिकार खत्म हो चुका है क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर दी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब दोनों पक्षों की तरफ से आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं तो रामती देवी की तरफ से ये कहा जाता है कि मेरा ख्याल नहीं रखती हैं, तो मेरे साथ में अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ये मेरी संपत्ति है तो वो मुझे वापस दिलाई जाए। और जो बेटियां हैं वो ये कहती हैं कि संपत्ति पर हमारा अधिकार है, हम इसे वापस नहीं करेंगे क्योंकि ये गिफ्ट डीड के थ्रू हमारे नाम आ चुकी है और इस पर हमारा अधिकार है। केवल और केवल हम इस पर क्लेम कर सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति इस पर क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को वापस नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है और जो गिफ्ट डीड के थ्रू जब ये प्रॉपर्टी लड़कियों के नाम आई थी, डॉक्यूमेंट देखने के बाद में, डिटेल में स्टडी करने के बाद में ये कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट देता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो जजमेंट है रामती देवी के हम अगेंस्ट दे रहे हैं और जो इनकी दोनों बेटियां हैं इनके फेवर में जजमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि रामती देवी ने गिफ्ट डीड में किसी भी तरीके की इस तरह की कंडीशन को मेंशन नहीं किया था। यदि ये मेरा ख्याल नहीं रखेंगी, मेरे साथ में अगर दुर्व्यवहार करेंगी, मेरी बेसिक नीड्स को मुझे पूरा नहीं करेंगी, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूंगी या ले सकती हूँ। ऐसी कंडीशन रामती देवी ने गिफ्ट डीड में नहीं लिखी थी। जब भी कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो उसे ये कंडीशन मेंशन करानी है। यदि उसके बच्चे उसके साथ में मिसबिहेव करते हैं तो उसे प्रॉपर्टी वापस मिल जाए, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते तो उसे प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। दोस्तों, ये कंडीशन मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रामती देवी ने ऐसी कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं की थी, इसलिए जो फैसला है वो रामती देवी के अगेंस्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय को सेटिस्फाई करते हुए उसे रद्द करके अपना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है। तो जो रामती देवी हैं उनके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया जाता है। दोस्तों, रामती देवी की जो बेटियां हैं वो केस जीत जाती हैं और इस इम्पोर्टेंट जजमेंट से आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सीनियर सिटीजन जब भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करें तो ट्रांसफ़र करते समय कंडीशन ज़रूर मेंशन कराएं कि यदि मेरा ख्याल नहीं रखेंगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता हूँ। यदि सीनियर सिटीजन इस कंडीशन को मेंशन नहीं कराएंगे, इन शर्तों को नहीं लिखेंगे, तो ऐसे में
उनको किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी वापस नहीं मिल सकेगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।